पिछले साल मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच एक आईएएस अफसर की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। मोदी सरकार ने बंगाल के आईएएस अधिकारी अल्पन बंदोपाध्याय को उनके रिटायरमेंट के आखिरी दिन केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने का आदेश दिया था, लेकिन ना तो अल्पन ने ऐसा किया और ना ही ममता ने उन्हें रिलीव किया। चीफ सेक्रेटरी जो बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है उसको अब जस्ट बुला के लेते हैं। It never happens within these 74 years. इसके बाद अल्पन रिटायरमेंट लेकर ममता के मुख्य सलाहकार बन गए थे, लेकिन अब मोदी सरकार आईएएस की नियुक्ति के नियमों में ऐसा बदलाव करने जा रही है कि किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री केंद्र के बुलाने पर किसी भी आईएएस अफसर को भेजने से मना नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या है आईएएस की नियुक्ति को लेकर प्रस्तावित संशोधन और कई राज्य सरकारें इसका विरोध क्यों कर रही हैं। सबसे पहले तो आईएएस कैडर रूल्स 1954 में प्रस्तावित संशोधन क्या हुए हैं, इसके बारे में जान लीजिए। दरअसल केंद्र में नियुक्ति के लिए आईएएस की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता का हवाला देते हुए मोदी सरकार ने आईएएस की नियुक्ति के नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इस पर राज्यों से 25 जनवरी तक प्रतिक्रिया मांगी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 12 जनवरी को राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस कैडर रूल्स 1954 के रूल 6 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार 31 जनवरी से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र में इस संशोधन को पेश कर सकती है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस प्रस्तावित संशोधन पर नाराजगी जताई है। बंगाल, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। तो अब आईएएस कैडर रूल 1954 के नियम 6 में जो 4 संशोधन प्रस्तावित हैं, उनके बारे में जानते हैं। पहला, यदि राज्य सरकार अधिकारी को केंद्र में भेजने में देरी करती है तो अधिकारी को केंद्र सरकार की ओर से तय तारीख से राज्य कैडर से मुक्त कर दिया जाएगा। अभी आईएएस अधिकारियों को केंद्र में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार से एनओसी लेनी होती है। दूसरा, केंद्र राज्य के परामर्श से केंद्र सरकार में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों की वास्तविक संख्या तय करेगा और बाद में राज्य ऐसे अधिकारियों के नामों को पात्र बनाएगा। तीसरा, केंद्र और राज्य के बीच किसी भी असहमति के मामले में फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया जाएगा और राज्य केंद्र के निर्णय को एक तय समय के भीतर लागू करेगा। चौथा, विशेष स्थिति में जहां केंद्र सरकार को जनहित में कैडर अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता होती है, राज्य अपने निर्णयों को एक तय समय के भीतर प्रभावी करेगा। तो ये थे आईएएस कैडर रूल 1954 के नियम 6 में प्रस्तावित 4 संशोधन, जिसका कई राज्य सरकारें विरोध कर रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर संशोधन पारित हुआ तो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की केंद्र में नियुक्ति के मामले में पूरी ताकत केंद्र सरकार के हाथ में चली जाएगी।